हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज में। हम लोग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 देख रहे हैं और उसमें भी उसका लास्ट चौथा पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग 3-4 पार्ट में एक वीडियो को लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और किसी नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, उसने वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला की लागत निर्धारित की। ठीक है, ये बात तो सही है। दूसरा दिया है, उसने सभी वस्तुओं के लिए एक साझा बाजार की स्थापना की। गलत है, अलग अलग बाजार किया था। उसने खाद्य की कमियों के दौरान आपूर्ति करने के लिए गोदामों की स्थापना कराई। सही बात है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए, जो हमारे थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कट गया है, ये कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में जो मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है, यह किसके संदर्भ में है और इसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में पूछ रहा है। इसमें दिया है, मिष्टी योजना को मनरेगा और कैंपा के बीच समन्वय के माध्यम से लागू किया गया। और दूसरा विकल्प दिया है, यह भारत का लगभग 40% मैंगो अकेले उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। हाँ, तो ये देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है ना, ये उड़ीसा में नहीं, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोगों का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रहे विंडफॉल टैक्स पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह एक अनपेक्षित या अप्रत्याशित रूप से हुए बड़े लाभ पर लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसके आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अग्रहार शब्द का अर्थ क्या है। तो अग्रहार शब्द का अर्थ होता है शाही संरक्षण द्वारा ब्राह्मणों को दी गई जो भूमि अनुदान होता है, उसे अग्रहार कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी में भी आपको ये मिल जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। इसमें दिया है, उलूग खान या बलवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने चहलगामी प्रणाली की शुरुआत की। इसमें दिया, उसने पहली बार विकेंद्रीकृत सरकार के युग की शुरुआत की। इसमें दिया है, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में एक अलग आजिर विभाग की स्थापना की। तो देखिए, ये स्टेटमेंट तीनों ही गलत है। पहला इसलिए गलत है कि चहलगामी प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया, इसने पहली बार विकेंद्रीकृत सरकार के युग की शुरुआत की। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि केंद्रीकृत सरकार का युग पहली बार शुरू हुआ था और बलबन ने लगातार राजशाही की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने के लिए काम किया। विकेंद्रीकरण के लिए कभी भी काम नहीं किया, केंद्रीकरण के लिए काम किया। जो भी राजा होते हैं वो अपनी शक्तियों को अपने पास ही रखना चाहते हैं। तीसरा दिया है, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में एक अलग आजिर विभाग की स्थापना की। तो ये गलत है, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था, बलबन ने नहीं किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तीनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसीलिए हमारा उपयुक्त में से डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो ये चारों लोगों ने ही फर्नाओ यूनीज और निकोलो डी कोंडी, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता सब ने किया था। तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है, मुगल शासन के दौरान अपनाई गई दहसाला प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि यह भू राजस्व की जब्ती प्रणाली का संशोधित संस्करण है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह जब्ती प्रणाली का संशोधित रूप थी, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, भू राजस्व की जब्ती प्रणाली को संशोधित संस्करण था।
तो हमारा ये विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि दहसाला प्रणाली क्यों शुरू किया गया था। इसमें जब्ती प्रणाली को संशोधित करने की बात कर रहा है, दहसाला प्रणाली शुरू की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सॉरी मैंने गलत कुछ कह दिया था। यहाँ पे पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। ये देखिए दिया है, पहला भू राजस्व की जब्ती प्रणाली को संशोधित करके दहसला प्रणाली का संस्करण किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है, इसलिए हमारा ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा दिया, इस प्रणाली के तहत फसल की कटाई या उसकी कटाई और गट्ठर के बाद बांधने के पश्चात उपज को सिंचाई और राज्य के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता था। तो ये बात गलत है, समान रूप से नहीं विभाजित किया जाता था, अनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता था। ये गलत हो जाएगा, तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी, क्योंकि गलत ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार करने के लिए कह रहा है, रंगमंच दिया है और क्षेत्र दिया है, ठीक है। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान तेलंगाना का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का है ना, तो ये गलत हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, हाँ अब देखते हैं। हाँ तो देखिए, ये दशावतार, ये आपका सही मिलान किया हुआ है, सही किया हुआ है। कुटियाट्टम केरल सही है। ये देखिए ये गलत है, मैंने पहले कहा था कर्नाटक में यक्षगान की जो प्रणाली है वो कर्नाटक में है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग का थेरुकुट्टू, ये तमिलनाडु में है, ये हम लोग का सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प सी हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कुछ है 86 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया है कि मौर्योत्तरकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रसिद्ध बंदरगाहों के संदर्भ में भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। तो पूर्वी तट पर केवल ताम्रलिप्ति और ये है अरिका मेंडू, ताम्रलिप्ति और अरिका मेंडू, यही दोनों हैं बस, ये दोनों नहीं है, भड़ौच और ये सोनपारा नहीं है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार करने के लिए कह रहा है, लोटिया और छकरी और 10 कठिया और पंडवानी। हाँ तो ये जो लोटिया है ना, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये है आपका राजस्थान में, तो ये विकल्प हटा दीजिए। बाकी छकरी जो है कश्मीर से संबंधित है, 10 कठिया ये उड़ीसा से संबंधित है, और पंडवानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऐसे में हमारा विकल्प हो जाएगा ये वाला, ठीक है, बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 दिया है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दौरान सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये भैया नंद वंश है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 दिया है। यह वाद्य यंत्रों के रूप है जिसमें एक खोखली नलिका में हवा भरकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है और हवा के मार्ग को नियंत्रित करके स्वर की ऊंचाई निश्चित की जाती है। वाद्य यंत्रों में बने छेदों को उंगलियों की सहायता से क्रमशः खोलकर और बंद करके राग को बजाया जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा आपका? तो ये सीधे सीधे आपका सुशिर वाद की बात कर रहा है, सुशिर वाद की बात कर रहा है। आगे चलते हैं, 90 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने ये पहले कह दिया था, रिकॉर्डिंग चालू नहीं की थी। देखिए जो हैदरी है ना, ये हैदरी संतों से संबंधित है, सूफी संतों से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जियारात जो है ये तीर्थयात्री की प्रथा है। खलीफा जो है सूफी संतों के वारिस हैं,
और इसमें दिया है मनसनवी, ये जो है यह सूफी कविता है, तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगर हम देखें तमिल साहित्य के बारे में, आइए देखते हैं, निम्नलिखित युगों पर विचार करते हैं तमिल साहित्य के बारे में। ये देखिए देखिए शिल्पाधिकारम जो है ना, इगला इंगालो इलांगो एडिगल, इस पर जाएगा, ये गलत मिलान कर दिया है, ठीक है, और ये वाला उस पर जाएगा, ये ही केवल इसमें मिलान सही है, और इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये सही है, तो हमारा विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, धर्मपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट दिया वह पाल वंश का संस्थापक था, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, धर्मपाल नहीं था, हालांकि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा के बाद दूसरे सबसे बड़े विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा, सही है। कन्नौज क्षेत्र पर दावों के कारण प्रतिहार शासक वस्त्रराज के साथ उसका संघर्ष हुआ, ये भी सही है, तो हमारा विकल्प भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। हड़प्पा व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा वासी व्यापार में आहत सिक्के का प्रयोग करते थे। दूसरा दिया है हड़प्पा वासियों के अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। हाँ, तो देखिए हड़प्पावासी आहत सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि इस समय विनिमय पर डाली थी, मतलब वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है हड़प्पा वासियों ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापार संबंध थे। हाँ, तो थे, डंके की चोट पर थे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में रेखा पीड़ा और पीढ़ा देउल और खाखरा संबंधित है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्व भारत के प्रसिद्ध जो मंदिर थे उनकी वास्तुकला से संबंधित था, तो ये वाला विकल्प हम लोग का हो जाएगा विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 96 का क्वेश्चन। इसमें दिया है कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया और बलबन द्वारा इसको पूरा कराया गया। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया कुतुब मीनार से जुड़ा अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। हाँ, तो ये विकल्प सही है, लेकिन देखिए इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चैट जीटीपी, गलती लिख दिया थोड़ा सा, जीपीटी होना चाहिए, तो उस शब्द की सही वर्णन करता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया है यह मानसिक मुद्दों के बारे में संवेदनशीलता पैदा करने के लिए भारत सरकार का एक पोर्टल है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, भारत सरकार का पोर्टल नहीं है। दूसरा दिया यह छात्रों को परीक्षा की चिंता से निपटने के लिए मदद करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, गलत है। यह इंटरैक्टिव मेटावर्स के लिए मेटा का जनरेटिव ट्रांसफार्मर है, गलत है। डी वाला विकल्प दिया है हम लोगों का, यह ओपन एआई द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, ये बात सही है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पहले 100 का ही देख लें, तो इसमें दिया है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसको थोड़ा सा 1 मिनट आप रुकिए, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसका विकल्प भी दिखाई दे हम लोगों को। विचार करिए, तो हम लोग देख लिए। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि एक बहु एजेंसी संस्था होगी जो समूह क और ख और ग नौकरियों सहित सभी गैर राजपत्रीय पदों के लिए शिक्षा आयोजित कराएगी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि इसे 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक
सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट दिया है हम लोगों का, यह सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। ये भी विकल्प हम लोगों का सही है। तो ठीक है, तीनों ही विकल्प सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ये बचा हुआ है उसको कर लेते हैं जल्दी से, और फिर हम लोगों का टेस्ट नंबर 5 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 98। इसमें दिया हुआ है सुर्खियों में रहने वाला बिंडसर फ्रेमवर्क, हम बिंडसर फ्रेमवर्क बीच संबंधों के संदर्भ में जाना जाता है। तो ये जो बिंडसर फ्रेमवर्क है, ये द ग्रेट जो ब्रिटेन है और उत्तरी जो आयरलैंड है, इसके बारे में जाना जाता है। अभी जब ब्रिटेन अलग हुआ था, ब्रेग्जिट हुआ था, तो उस समय ये चर्चा में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 99 नंबर का। तो ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मैतेई चंद्र कैलेंडर के लामता यानी कि फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है, और यह सूर्यास्त के ठीक बाद शुरू होता है, और इसके बाद पुआल की झोपड़ी का दल होता है। और होली के विपरीत यह पारंपरिक तरीके से 5 दिनों तक मनाया जाता है। और इन 5 दिनों के दौरान मणिपुर दिन में खेल योजना से और रात में जो है पारंपरिक थंबल चोंगबा नृत्य, अभी जान लीजिए मणिपुर में थंबल चोंगबा नृत्य होता है, के साथ जीवंत हो उठता है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये आपका बात कर रहा है माघ बिहू के बारे में। ठीक है, सॉरी, माघ बिहू के बारे में नहीं कर रहा है, गलती हो गई। ये कर रहा है, ये देखिए जो बिहू नृत्य है ना, ये असम में होता है। ठीक है, ये बात कर रहा है याओसांग महोत्सव के बारे में। बिहू नृत्य असम में होता है, आपको पता है। लोसर मैंने बताया राजस्थान में होता है, अभी बताया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोगों ने टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, जो हिस्ट्री से संबंधित था। इसमें कुछ कला और संस्कृति के इसमें कुछ थे, कुछ करंट का था और कुछ मिडिवल हिस्ट्री का था। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ हो पाए और सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच।